अब जनता के हित में जो उन्होंने कार्य किया है, 5 साल से अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपना विकास कार्य किया है, पहले भी जो जनता की सेवा की है, तो जनता की सेवा किस प्रकार से की है और उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट जो दिया है वो क्या सोच करके दिया है। चलिए हम जानते हैं इस समय। जी बताइए क्या नाम आपका? संजय। अच्छा संजय जी, बताइए आपने जो बहुमूल्य वोट दिया है तो क्या सोच कर दिया है? इन्होंने पहले ही बहुत अच्छे काम करे हैं, जैसे कि हमारी धर्मशाला है उसमें ईंटें भिजवाई थी प्रधान बनने से पहले ही, और मंदिर पर काम कराया था, चमंडा पे भी काम करवाया था, और जैसा किसी को कोई दिक्कत थी तो उन लोगों का साथ दिया इन्होंने पहले से ही, तो इसलिए हमने सोचा कि इन्हें प्रधान बनाया जाए, बस यही। अच्छा मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। जी बताइए क्या नाम आपका? रवि सैनी। अच्छा रवि जी, ये बताइए क्या आपने सोच कर इन्हें बहुमूल्य वोट दिया है? जी गांव का विकास के लिए दिया, पहले भी काम कराया था और अब भी काम और भी कराना है। और जी इसमें धर्मशाला में काम कराया था, ईंटें बीटें भिजवाई थी, बाउंड्री भी कराई थी, चवंडा पर टाइलें भी लगवाई थी, और जी मंदिर पर साउंड सेट भी कराया था। अच्छा देखिए, और से भी जान लेते हैं कि किस तरीके से उनकी क्या राय है, जिस तरीके से उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना है। जी बताइए क्या नाम आपका? कृपाल सिंह। अच्छा कृपाल जी, ये बताइए जिस तरीके से आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया है तो क्या पहले से क्या सोचा था? हमने बहुत आगे हमारे गांव में जो इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी बहुत कुछ करके दिखाया है, धर्मशाला में ईंटें बिछवाई और अब आने वाले दौर में समरसेल भी कराया हमारे मोहल्ले के अंदर, और समाज के लिए बहुत कुछ प्रधान ना होने के बाद भी पहले उन्होंने बहुत कुछ हमारे ग्राम समाज में विकास भी कराया। धर्म मंदिर उस पर चमड़ा पर बहुत कुछ सेवा करी है, टाइलें पहले बिछवाई और ऊपर से चादरें भी डलवाई सेवा। और मैं भी अब भी मैं प्रधान जी से ये उम्मीद करता हूँ आगे के लिए हमारे लिए बहुत कुछ विकास कराएंगे और हमारी सेवा के लिए हर समय। अच्छा मैं और से भी जान लेता हूँ कि किस तरीके से उनका मत क्या है, प्रधान जी जो बने हैं। जी बताइए क्या नाम था? बहुत अच्छा करा है और बहुत ही अच्छे वोटों से जीते हैं और बहुत ही अच्छा सबको लग रहा है और सब खुश हैं, और जी काम वाम बहुत बढ़िया। अच्छा आप ही कहना चाहेंगे इसमें? हम ये कहना चाहेंगे साहब, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करे हैं, चमंडा में हमारे काम कराया है, धर्मशाला में इन्होंने काम कराया है, और जैसे सुख दुख में और किसी गरीब आदमी को परेशानी हुई है वो परेशानी इन्होंने हल करी है। इन्हें जनता चाहती थी, बच्चे चाहते थे, युवा आदमी युवा लड़के चाहते थे, सब माता और बहनें सभी चाहती थी। इन्होंने इतने अच्छे 5 साल के अंदर इतने कार्य अच्छे करे हैं, बहुत नंबर बन गए। जी बताइए क्या नाम आपका? अरुण। अच्छा अरुण जी, जिस तरीके से आपने मत दिया है तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पहले क्या आपने जनता की सेवा करी थी, जनता के हित में कार्य किए थे? जी आपने तो सबसे सुन ही लिया होगा पहले से कितने बहुत अच्छे आदमी हैं और सामाजिक आदमी रह चुके हैं, और जो भी है सब काम करती हैं। हमने तो इसलिए मतलब आगे चल कर जितनी भी योजना आती हैं कहीं से हमें कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए हमने सोचा कि अब इन्हें लेकर आएंगे हम, और जो भी योजना का लाभ ये हमें पहले से भी दिलवाते चले आए थे, अब भी आगे चल के भविष्य में हमें दिलवाएंगे। अच्छा मैं अब ऐसे ही मास्टर साहब के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जो वे एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं, जो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बंबोगढ़ के रहने वाले हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, वो भी अपने काफ़ी समय से बच्चों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही शिक्षा के बारे में जानना चाहता हूँ कि जी बताइए क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम समरपाल सिंह है जी, और मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और ग्राम पंचायत पंडित का मूल निवासी हूँ। अच्छा ये बताइए जिस तरीके से आपने जो है अपना बहुमूल्य वोट दिया है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इनके अच्छे कार्यों को लेकर के, क्या इन्होंने जनता के हित में कोई कार्य किया था, सेवा की थी, जिस तरीके से इन्होंने अपने चुनाव में जो है कदम रखा है? जी हाँ, ये डॉक्टर साहब जो है काफ़ी वर्षों से, पिछले लगभग 15 वर्ष से जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं, और जनता ने जो है इस बार वास्तव में विकास के नाम को वोट दिया है। जनता की जो है काफ़ी सेवा इन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति को अगर ग्राम पंचायत में कोई किसी तरीके की परेशानी हुई है तो उस परेशानी में हमेशा डॉक्टर साहब खड़े रहे हैं, और जनता ने इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि ये हमेशा हमारी सेवा करते रहेंगे और उम्मीदों पर खरा उतरते रहेंगे, यही सोच के इनको जो है अपना बहुमूल्य वोट प्रदान किया है। तो आशा है कि ये जो है लोगों की उम्मीदों पे, आशाओं पे हमेशा इसी तरीके से खरे उतरेंगे। तो चलिए मैं ग्राम प्रधान की तरफ चलता हूँ। तो इस समय जो सोनम जी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो है उन्होंने जो भारी मतों से विजय हुई हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? जी बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनम है। अच्छा सोनम जी, जिस तरीके से आपने अपना उसमें कदम रखा है तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को साथ देना है और जो भी काम है हमें उनका पूरा करना है,
और जैसे मोहल्ले में नाली हैं, ये टूटी फूटी सड़कें हैं, ये सही करानी है। और जैसे बेचारे बहुत से पन्नियों में रह रहे हैं, उनके लिए उनका पूरा सहयोग देना है उनको। अच्छा, और जिस तरीके से जनता ने आप जो जीती हैं आप जनता के हित में, तो जनता के हित में क्या विकास कार्य करना चाहती हैं? जिस तरीके से इस तरीके से उनका साथ देना है, उनके आगे के लिए कोई परेशानी है तो उनके साथ रहना है हमें, उनका पूरा काम करना है, जो भी काम है उनका, और जो सरकार की तरफ से कोई योजना आती है वो पूरा करना है। तो ये थी प्रधान जी जुबानी। तो हम इनके पति विनोद जी से भी जानकारी कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जनता की सेवा करते हुए चले आ रहे हैं, तो मैं उससे जानना चाहता हूँ विनोद जी से। तो विनोद जी इस समय मेरे पास मौके पर मौजूद हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ, अभी एक मिनट जरा अभी कर रहा हूँ, रोक लेना जी। बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। तो जिस तरीके से आप जनता के हित में सेवा करते चले आ रहे हैं, तो आपको कितना साल हो गया? ये जनता के हित में काम करते हुए करीब 10 साल हो गए। 10 साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, बिना किसी पद पर रहते हुए भी समाज सेवा कर रहा हूँ। तो युवा का जिला सैनिक सभा का युवा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। समाज के लिए सारा काम करता चला आया हूँ। अब पब्लिक ने चाहा प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ मैं और प्रधान बना हूँ, तो समाज के लिए सारे काम समाज के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए करता रहूँगा। पब्लिक बात करें तुम्हारे यहाँ की गाँव के विकास कार्य की, तुम्हारे गांव में लगातार जो आपने देखा होगा, घर घर घूमे हैं आपने, जनता से भी वोट की अपील की है, लेकिन आपको गांव में अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत में ऐसा कौन सी समस्याएं लगी जिस तरीके से लोग उन समस्याओं में जूझ रहे हैं? समस्या गाँव के अंदर बहुत ऐसी समस्याएँ हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, छप्परों में अपने पिन्नी डाल के रह रहे हैं बेचारे, उनके लिए जो लाभ मिलना चाहिए ना वो लाभ नहीं मिला। लोगों ने बहुत उम्मीद रखी है हमसे कि हाँ वो उनको मिले। तो ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि गांव के अंदर सड़कें अधूरी हैं, बनी हुई नहीं है, नालियाँ हैं, बहुत सारी लाइटें वगैरह हैं, सौंदर्यीकरण है, कुछ ऐसा ना है। तो इस चीज़ को देखते हुए पब्लिक ने चाहा हमें कि हमने भी चाहा कि हम जो ये सारी सेवाएँ ग्राम पंचायत के समाज के लोगों को सबको मिलनी चाहिए, मिलेंगी। तो देखिए जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने बताया है कि वो जनता की सेवा करेंगे, अब हम देखेंगे कि आखिर प्रधान जी कितनी जनता की सेवा कराएंगे, तो हम आपको बताएंगे। रोहित कुमार, समर इंडिया न्यूज़, अमरोहा। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।